हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो हम आज देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, उसमें जो मैसेजेस आपके लिए आएंगे वो भी मैं आपको दूंगी और जो मैसेजेस आपके पर्सन के लिए आएंगे वो मैसेजेस भी मैं आपको दूंगी। ओवरऑल करंट एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। Current energy of your love life. Okay. Okay. Between the lines. Okay. गाइस, आप देख सकते हैं कि एक्स लवर का कार्ड इस रीडिंग में भी आया है। तो ये रीडिंग जो है, मैं 3-4 दिन से ये चीज़ नोट कर रही हूँ, फील कर रही हूँ कि डेली रीडिंग्स में पोस्ट करती हूँ लेकिन एक्स लवर का कार्ड, एनिमी का कार्ड हर रीडिंग में आ रहा है। इट्स मीन कि अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपसे कौन सा पार्ट रेजोनेट कर रहा है और फिर आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे भी रीडिंग लेकर आऊँगी जो आप चाहते हैं, जिस टॉपिक पे मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊँ। तो मुझे पता होता है कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों के लिए और बेहतर रीडिंग्स लेकर आऊँगी। एनर्जी कुछ इस तरह से है कि कुछ रिग्रेट्स हैं पास्ट को लेकर। हो सकता है इनका कोई पास्ट एक्स लवर आपके पर्सन का, जिनके लिए आप देख रहे हैं, या आप इनके पास्ट एक्स लवर हैं। ओल्ड स्पार्क की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ रिग्रेट्स हैं इस एनर्जी में। प्रपोजल कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ही ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपना कंफर्ट जोन समझते हैं, यानी कि जिसके पास वो अपने आप को फील करते हैं कि वो सेफ़ हैं, आप उनका कंफर्ट जोन है। रिग्रेट्स उनको ये भी हो सकता है इस वजह से भी हैं क्योंकि उन्होंने अपने किसी पास्ट लवर की वजह से आपको घोस्ट किया है, किसी एक्स लवर की वजह से आपको घोस्ट किया है। घोस्ट से मतलब गायब हो जाना, काफ़ी दिन तक गायब हो जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, यानी आना जाना उन्होंने लगा कर रखा है और जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। घोस्टिंग की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि ये अपनी मर्ज़ी से गायब हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं। कोई पास्ट लवर या तो एंट्री हुई है इनकी लाइफ में किसी पास्ट लवर की, एक्स लवर की, और प्रपोज़ल और कमिटमेंट को लेके बहुत ही हिम्मत चाहिए इनको अपने तमाम मामलात से लड़ने की। और पहला कार्ड ही कमिटमेंट प्रपोज़ल का है, तो हो सकता है कि आपने इनसे कहा हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, कब तक हमारा रिलेशनशिप इसी तरह चलता रहेगा बगैर किसी कमिटमेंट के। तो ये भी वजह हो सकती है कि आप लोगों की बातचीत इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या ब्रेकअप हो गया हो।
तो इस वक्त जो है मुझे लगता है कि आपने सरेंडर किया है डिवाइन को, क्योंकि यहाँ से फ्रीडम का कार्ड आया है, सरेंडर, कि आपने इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हीलिंग फेज़ में हैं, आप लोग हील कर रहे हैं अपने आप को। हीलिंग एनर्जी यानी जो पास्ट था उसको रिलीज़ कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। एक होप है आपके पर्सन को कि कनेक्शन दोबारा से रिन्यू हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। वो वजह क्या है? वो ये है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। कुछ रियलाइजेशंस इनको हो रही हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से, कि जब इंसान अकेला होता है तो वो ये सोचता है कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या गलतियाँ हुई, क्या मिस्टेक मैंने ऐसे की, या मुझे अपने अंदर किस तरह चेंज लेकर आना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप एक बेटर सिचुएशन में आ सके, बेटर पोजीशन पे आ सके। अपनी मिस्टेक की जो रियलाइजेशन है ना, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी, जिसकी वजह से ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है। हो सकता है पहले चीज़ें इनको नहीं समझ में आती हों, क्योंकि आपके पर्सन जो है मुझे इतने स्पिरिचुअल नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको जो है चीज़ें नहीं रियलाइज़ होती हों। वो काफ़ी ज़्यादा 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हों, यानी कि दुनियावी चीज़ों में रहते हों, और कभी उन्होंने अपना कनेक्शन इतना डिवाइन के साथ मजबूत नहीं किया। यानी कि उनकी अब अवेकनिंग का टाइम है, रियलाइजेशन का टाइम है कि पास्ट में मिस्टेक्स क्या हुई हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया। ज़्यादातर लोग मुझे नो कांटेक्ट में लग रहे हैं, लेकिन अगर कांटेक्ट में हैं भी तो आना जाना है लाइफ में, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, यानी बग़ैर किसी कमिटमेंट के, बग़ैर किसी भी मतलब कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दिया है, या अगर कभी दिया भी हो तो अपनी बात से मुकर गए हों, ये भी पॉसिबल है। तो रिन्यू करना चाहते हैं, डिवाइन को सरेंडर किया है, कुछ पास्ट वुंड्स हैं जिनको हील करना चाहते हैं। आप भी और आपके पर्सन भी दोनों हील करना चाहते हैं। हीलिंग का फ़ेज़ है आप लोगों का, रियलाइजेशन का फ़ेज़ है। जब इंसान अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट होता है तो उसको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि उससे मिस्टेक्स क्या हुई हैं। क्योंकि देखें, रिग्रेट का कार्ड है यहाँ पर, एक्स लवर का कार्ड है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी रियलाइजेशन है, या तो कोई एक्स बीच में आया है जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात ख़राब हुए हैं। क्योंकि डेली रीडिंग में एक्स लवर का कार्ड आ रहा है, कभी एनिमी का कार्ड आ रहा है, और एनिमी का भी यही थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल रही है। गाइज़, मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोगों की रीडिंग आपके सामने, कार्ड्स मैंने सामने शफ़ल किए हैं और रीडिंग आपके सामने मैं कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि डेली ये कार्ड्स आते हैं, कभी थर्ड पार्टी आती है, और मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती। जो कार्ड्स में आ रहा है आपको मैं वही बता रही हूँ। बाकी आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेके अपनी सिचुएशन को और बेहतर जान सकते हैं। अभी मैंने कुछ डिस्काउंट लगाया है रीडिंग्स पे न्यू ईयर के लिए, तो आप मुझसे बुकिंग करवा के अपनी रीडिंग ले सकते हैं। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं। इंटीमेसी बॉन्डिंग, यस। इनको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉन्डिंग, इंटीमेसी बहुत अच्छी है और आप उनका कंफर्ट जोन है। फील लाइक होम, जैसे कि एक घर में इंसान अपने कंफर्ट जोन में होता है ना, इस तरह वो आपके साथ महसूस करते हैं, आपके साथ सेफ फील करते हैं बहुत ज़्यादा। अगेन आप देख सकते हैं एनिमी का कार्ड आ गया है आपके सामने, मैंने शफल किया है। ओह माय गॉड, ये दुश्मन कौन है? ये है कौन? प्लीज़ आप मुझे जो है बताइए कमेंट बॉक्स में कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेक्स गुड टाइम,
ओ माय गॉड, कंपटीशन द अदर वुमेन। अब तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बिल्कुल ही क्लियर मैसेज दिया है स्पिरिट गाइड्स ने, डिवाइन पावर्स ने, कि कंपटीशन है द अदर वुमेन। आप अगर मेल हैं तो किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो अदर मैन, यानी कि कोई है थर्ड पर्सन पिक्चर में जो है दुश्मन, एनिमी। या तो ये उसके साथ इंटीमेट हुए हैं, इन्होंने उसको भी रखा है, आपको भी रखा है, दोनों को रखा है और कंपटीशन में रखा है। इन्होंने हमेशा कंपेयर किया है दोनों को एक दूसरे से। तो देखें, इसमें तो आपके पर्सन की मिस्टेक है ना, कि एक्स लवर को, अगर उनका कोई एक्स था, उसको भी रखा है, आपको भी रखा है, तो ये मिस्टेक किसकी है? तीसरा कोई शख्स आ ही नहीं सकता जब तक आप उसको इजाज़त ना दें अपने रिलेशनशिप में आने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन ने या तो किसी और से शादी कर ली, ये भी हो सकता है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है और आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है। इनका कनेक्शन बहुत इंटीमेट रहा है। फेटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, यानी ये आपकी किस्मत में था आप लोगों का मिलना। फेटेड मीटिंग यानी किस्मत में था, क्योंकि ओवरऑल हम आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी इस टाइम पे चेक कर रहे हैं, और जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, मैं शफल करके कार्ड्स निकाल रही हूँ। यस, साइलेंस, नो कांटेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये कार्ड भी आया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप लोग मोस्टली व्यूअर्स नो कांटेक्ट में लग रहे हैं, साइलेंट हैं आप लोग, आपकी सिचुएशन नो कांटेक्ट सिचुएशन है। डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को साइंस मिल रहे हैं, डिवाइन उनको साइंस दे रहे हैं। रियलाइजेशन का फेज़ है ना, समझ में आ रही है उनको अपनी गलतियाँ कि उन्होंने किया क्या है। अगर उन्होंने किसी और को इन्वॉल्व किया है, किसी थर्ड पर्सन को, और आपको कंपेयर किया है, आपके साथ अनफेयर हुआ है। रीडिंग वैसा वर्सा भी होती है, हो सकता है ये सिचुएशन आपकी हो, आपकी भी ये सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और आप लोग नो कांटेक्ट में गए हैं। तो अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपसे रेजोनेट करे। टैरो से देखते हैं। टैरो से देखते हैं कि क्या हैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। उनके इंटेंशंस देखते हैं कि क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टार, टू ऑफ swords, the empress, फोर ऑफ swords। बॉटम से आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, मून, ओ माय गॉड, मून, सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, डाउट्स, बस यही चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। सिर्फ कंफ्यूजन है और डाउट्स हैं,
ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से कंफ्यूज हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ये मदर भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मदर की एनर्जी भी है यहाँ पर, क्योंकि एम्प्रेस भी आई हैं। थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती हैं किसी की, आपकी या उनकी। और यहाँ पर 2 क्वींस भी आई हैं। और आपके पर्सन जो है हमेशा 2 क्वींस को लेके, यानी 2 फीमेल्स या मेल, 2 सिचुएशंस को लेके हमेशा कंफ्यूज क्रॉस रोड्स पे रहे हैं, जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स हमें बता रहा है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं ये, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। पिक्चर में कोई 2 क्वींस हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख रहे हैं तो क्वींस हैं, और अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो फिर किंग। यानी कि मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। क्वींस आई हैं तो मतलब फ़ीमेल। अगर मेल हैं तो 2 कोई फ़ीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है, और अगर फीमेल हैं तो कोई 2 मेल हो सकते हैं, जिनमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसको चूज़ करें। आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पे, क्योंकि नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, साइलेंट मोड, हीलिंग फेज़, यहाँ से मुझे यही नज़र आ रहा है। या तो आपकी तबीयत ख़राब है या आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है। हील करना चाह रहे हैं वो। और स्टार कार्ड हमें होप को भी बताता है, होप भी है। इंटेंशंस तो उनके यही हैं, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन वो दोनों सिचुएशंस को विन करना चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, सरेंडर कर दिया है। इतना कन्फ्यूजन उनके माइंड में है कि इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए भी उनको टाइम चाहिए। सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगा तो सक्सेसफुल कैसे होंगे। देखते हैं कि क्या ये कन्फ्यूजन एंड होगा, क्या वो आपको चूज़ करेंगे, क्या वो आपको चूज़ करेंगे। चेक करते हैं क्या वो आपको चूज़ करेंगे। जी हाँ, एक न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है, और वो भी ज़ीरो से फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है। अगर वो अभी इंडिसाइसिव हैं तो डिसीशन लेने के फेज़ में हैं, यानी डिसीशन लेना चाहते हैं। अगर स्टक हैं, देखिए यहाँ से आया हैंगमैन और यहाँ से 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स मीन कि वो अभी स्टक हैं इस सिचुएशन में और जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन बिल्कुल स्टक है। उन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है साथ साथ, ये देखें स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन स्टक हैं सिचुएशन में। इस टाइम पे वो प्रपोज़ल या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं हैं। देखें किस तरह रिग्रेट है इनको, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, और ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस, रिग्रेट की एनर्जी में पछतावा है इनको बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन डिसीशन लेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस आए हैं। इट्स अ बिग कन्फर्मेशन, इट्स अ बिग कन्फर्मेशन कि एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स स्टेबिलिटी के साथ, पैशन के साथ कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, और एक ज़ीरो से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये कुछ डिलेज हो सकते हैं, इनकी तो पूरी कोशिश है कि ये इस सिचुएशन से निकल जाएं, लेकिन ये बहुत बुरी तरह स्टक हैं इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये। यू हैव टू वेट, आप लोगों को कुछ वेट करना होगा। अगर आपको यही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस चाहिए तो फिर तो वेट करना होगा।
हील करें अपने आप को, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है। इस सिचुएशन को सही होने के लिए 1 वीक से लेकर 20 डेज़ भी लग सकते हैं, या 1 मंथ, 1 वीक टू 1 मंथ। जिसका यूनियन हो वो भी मुझे बताता जाए। रेजोनेट कर रही है एनर्जी, यूनियन अगर आप लोगों के हो रहे हैं, कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। कितना क्लियर मैसेज है व्यूअर्स आप लोगों के लिए भी। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है तो आप अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए, और अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक्स है तो उनको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए। यानी ये मैसेज आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए आ रहा है, दोनों के लिए, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी। जिसकी लाइफ में भी कोई एक्स है वो उसको रिलीज़ करे, एनर्जी क्लियर कीजिए, तभी तो पॉजिटिव होगा आप लोगों के साथ, पॉजिटिव आउटकम, वरना कैसे आएगा। जब आप एक सिचुएशन को छोड़ेंगे नहीं तो दूसरी सिचुएशन के साथ बैलेंस करते रहेंगे, कंपटीशन करेंगे, कंपेयर करेंगे, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोगों का रिलेशनशिप कोई 2 दिन का रिलेशनशिप नहीं है, ये मुझे कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप लग रहा है, यानी कि मोर देन 4-5 ईयर्स। आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स डिवाइन कनेक्शन, जैसे कि कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों के साथी, वो सोलमेट्स। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। कितना क्लियर मैसेज है कि यही सोलमेट हैं आपके, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके पर्सन के या आपके, इस वक्त आपका करियर और फाइनेंसेस जो है ना वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, जिसकी वजह से भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। एक तो एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और फाइनेंसेस एंड करियर ऑब्स्टिकल है आप लोगों की लाइफ में। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपका वही जो एक पहले वाला रिलेशनशिप था, तो आपको एक यूथफुल एनर्जी में आना पड़ेगा, जिससे आप दोबारा से एक यूथफुल एनर्जी में आएंगे, प्लेफुल एनर्जी में आएंगे, तो आपकी स्पिरिट और आपका जो रिलेशनशिप है वो शाइन करेगा। तो आपने क्या करना है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, एक यूथफुल एनर्जी को लेकर आइए। यानी कि अगर आप बिल्कुल उदास हैं, आप सैड एनर्जी में परेशान हैं, तो कैसे आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। देखें बॉटम से क्या कार्ड आया है, कितना क्लियर मैसेजेस देते हैं। थैंक यू डिवाइन, कि कितना क्लियर है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए और अपनी पार्टनरशिप पे वर्क कीजिए, एक और चांस दे दीजिए इस रिलेशनशिप को। सेपरेशन, रिकन्सिलेशन, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि सेपरेशन में अगर आप लोग हैं तो बहुत जल्द रिकन्सिलेशन होने वाला है आप लोगों का। ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस।
खुश हो जाइए। 1 वीक टू 1 मंथ, 20 डेज़ भी लग सकते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और रिकन्सिलेशन हो जाएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक फ्रेश रीडिंग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।